हेलो साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पिछली वीडियो सभी देखकर आए होंगे। आज फिर मैं मैथ के कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसमें क्या बताना है, इकाई अंक याद करना सीखेंगे। हम आज की मैथ की क्लास में क्या सीखेंगे? इकाई अंक याद करना सीखेंगे। सभी को बहुत तसल्ली से पेशेंस रखकर सीखने हैं। मैं जितनी बात बताया उसे बहुत ध्यान से सभी को सुनना है। देखो कैसे निकालेंगे, मैं थोड़ा सा बेस बताता हूँ इसका, किस तरीके से निकालते हैं। संख्याएं कितनी देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कहाँ तक होती है? 9 तक। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमें क्या करना है? देखो अगर इकाई के अंक में कोई संख्या है, कोई संख्या दे दे, किस तरीके से संख्या दे देगा और उसकी घात दे देगा, संख्या देगा और उसकी घात देगा और हमसे इकाई अंक पूछेगा। कैसा आगा प्रश्न? कोई संख्या बड़ी सी देगा और उसकी बड़ी सी घात देगा और हमसे इकाई अंक पूछेगा। इसके इकाई अंक में इसे हल करेंगे तो इकाई अंक में क्या होगा? तो देखो अगर इकाई अंक में 0, इकाई अंक में 0, 1, 5, 6, इकाई अंक में 0, 1, 5 और 6 आते हैं और उनकी कितनी भी घात आ जाए, उनकी कितनी भी घात आ जाएगी तो इकाई अंक हमारा क्या होगा? ये का यही रहेगा। इकाई अंक हमारा क्या होगा? यही रहेगा, बदलेगा नहीं। 0 की घात कितनी भी, 0 की घात कितनी भी कर दो, कितनी भी घात करोगे, 0 की गुणा कितनी भी बार करोगे, कितनी भी गुणा करोगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। 1 की घात कितनी भी कर दो, 1 की घात कितनी भी, 1 की घात कितनी भी गुणा करोगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा कितनी भी करोगे तो 1 ही होगा। 5 की घात कितनी भी होगी, इसी तरीके से 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इनके आपस में कितनी भी, अगर कितनी भी गुणा करोगे, कितनी भी संख्या है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा, तो क्या होगा? लास्ट में अंत में इकाई अंक में 5 ही आएगा। 6 की भी अगर आपस में कितनी भी बार गुणा कर दोगे, कितनी भी घात है और उसे हल करोगे तो इकाई अंक में 6 ही आएगा। इतनी बात सभी की समझ में आ गया होगा। देखो 0, 1 और 5, 6 अगर ये इकाई अंक में है और इनकी कितनी भी घात दी हुई है तो इकाई अंक में ये स्वयं ही आएंगे। सभी की इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं आगे समझाता हूँ। उसके बाद क्या आता? देखो 0, 1, 5, 6, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। उसके बाद देखो हम क्या लेंगे? 4। उसके बाद क्या लेंगे? 4 और 9। देखो 4 और 9। देखो अगर 4 की घात सम है, कितनी है? सम है। 4 की घात सम है तो इकाई अंक में क्या होगा? 6। तो 4 की घात अगर विषम है, इकाई अंक में 4 है और उसकी घात विषम है तो इकाई अंक में क्या होगा? 4 ही आ जाएगा। कितना आएगा? 4 ही आएगा। देखो 9 की घात अगर सम है, 9 की घात क्या है? सम है तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। इकाई अंक में क्या आएगा? 9 की घात कितनी भी है लेकिन वो सम है तो इकाई अंक में क्या आएगा? 1 आएगा। और 9 की घात विषम है तो क्या होगा? 9 ही आएगा। 9 की घात कितनी भी बड़ी हो और वो घात क्या हो? विषम हो तो क्या आएगा? इकाई अंक में 9 आएगा। इकाई अंक में क्या आएगा? 9 आएगा। सभी की बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो कैसे मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ। 4 की घात अगर 2 है, 4 की घात 2 है, क्या है? सम है तो 4 चौक 16, 4 ही नहीं आ रही। 4 की घात कितनी? 4 है तो कितना ले लेंगे? 4 चौक 16 और 16 16 256, कितना? 6। देखो मैंने क्या बताई, अगर समघात चलेगी इस तरीके से, अगर आगे को भी लोगे 4 की घात 6 तो भी इकाई अंक में क्या आने वाला? 6 ही आने वाला। मैंने क्या बताई, 4 की घात, अगर 4 की घात क्या सम है तो इकाई अंक में 6 और 4 की घात विषम है तो इकाई अंक में 4। इसी तरीके 9 की घात अगर सम है तो इकाई अंक में 1 और 9 की घात अगर विषम है तो इकाई अंक में 9 ही आने वाला है। इतनी बात सभी की समझ में आ गया होगा। आगे अंक लेंगे। देखो कौन कौन से बच्चे? 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8। कैसा करेंगे? देखो अगर ये है, ये इकाई अंक में आ रहे हैं और इनकी घात है तो क्या करेंगे? घात को हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे और शेष इनके साथ
इनके साथ शेष ऊपर रख देंगे। कैसे देखो, अगर ऐसे दी हुई है संख्या कोई 122 और इसकी घात दे दी, ऐसे इकाई अंक क्या है 2 है, तो इसकी घात दे दी बड़ी सी ऐसा करके, तो क्या करेंगे देखो 4 से इसे दोनों अंकों को डिवाइड करेंगे। 4 का ना 4 बचा 2, 25 4 छंग 24, शेष कितना बचा? शेष देखो इधर को शेष कितना से निकालेंगे, एक मिनट इसके सामने बना रहे हैं। देखो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का ना 4, 6 में से 4 गए 2, उतार लिया 5, 4 छंग 24, 25 में 24 गया 1, शेष कितना बचा 1। इस 1 को रख दो 2 के साथ, 2 की घात 1 को रख दो बराबर 2, इकाई अंक क्या आएगा 2 आएगा, इकाई अंक क्या आएगा 2 आएगा। इस तरीके से अगर देखो 3 की घात है तो हम क्या करेंगे, घात को 4 से भाग करके शेष को रख देंगे। 7 में भी यही नियम है और 8 में भी यही नियम है। आगे अगले देखो एग्जाम्पल ये होंगे, मैं इनमें समझाऊंगा, सभी की समझ में आ जाएगा अच्छे से। आगे देखो प्रश्न करते हैं। सबसे पहले प्रश्न बहुत ही मजा आने वाला, बिना स्किप करे सभी वीडियो को देखें, अंत तक बने रहे वीडियो में। इकाई अंक अगर प्रश्न इकाई अंक से आगा तो वो तुमसे बचकर नहीं जाएगा। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करने से क्या मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलता, और भी अच्छे हम वीडियो डालेंगे अगर आप हमारे सपोर्ट करेंगे तो। देखो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न दिया हुआ देखो 872 गुणा 938 गुणा 756, तो इसमें क्या पूछा इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें देखो ये वाला जो नियम है इसमें कैसे निकालेंगे, इकाई अंक ले लो 6, इसमें क्या है 8, इसमें क्या है 2, 2 8 16, और 16 में कितना हो जाएगा, देखो 2 8 16 गुणा कितना, इसका 6 ले लो। अब दोनों के फिर इकाई अंक ले लो, 6 छंग 36, तो इकाई अंक क्या आया 6। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो इकाई अंक क्या आया 6, सभी की समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ 631 गुणा 289 गुणा 871, इसमें पूछा इकाई अंक क्या होगा। इनकी आपस में गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। अब ऐसा तो है नहीं एग्जाम में हम इनकी गुणा करने बैठ जाओ, 631 गुणा 289 गुणा 871, तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक अगर पूछेगा तो सबकी गुणा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे देखो इकाई अंक लो, इसका भी 1, इसका 9, इसका 1, तो क्या करेंगे देखो 1 9 9 का 9, तो इकाई अंक क्या आ गया 9। बहुत अच्छे से दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न देखो 1170 की घात 67, 1170 को 67 बार गुणा करोगे एग्जाम में, नहीं, हमें कैसे करना है शॉर्ट तरीके से। कैसे देखो मैंने बताया 0, इकाई अंक में क्या रहा 0, और इसकी कितनी भी घात हो 67 से भी ज्यादा होती तब भी हम क्या करते, इकाई अंक क्या था वही रहता, 0 का 0। मैंने बताई थी देखो 0 1 5 और 6 का कितनी भी घात हो तो क्या आता इकाई अंक 0 0 आता, और 5 का 5 ही आगा, 1 का 1 ही आगा, और 6 का 6 ही आगा। सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा। इधर को देखो अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ 681 की घात 80, 681 की घात 80। मैंने 1 का नियम का बताया, 1 की कितनी भी घात हो तो इकाई अंक क्या रहेगा 1 ही रहेगा। सभी के अच्छे से समझ में आ रहा होगा, 1 का क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या दिया हुआ 29 25 की घात 65, 2925 की घात 65, इतनी बार गुणा तो हम करेंगे नहीं 65 बार इसकी, हमें क्या करना देखो 5 आ रहा है इकाई अंक, देखो हमें क्या है 5, और 5 की कितनी भी घात हो साथियों तो क्या आता इकाई अंक 5 ही आता, क्या आता इकाई अंक 5 ही आता। सभी कितनी बार समझ में आ गई होगी। देखो 1146 की घात 85, 1146 की घात 85, तो 6 आ रहा है देखो इकाई अंक में क्या रहा 6, और 6 का मैंने तुम्हें नियम बताया क्या, 6 की कितनी भी घात हो तो इकाई अंक क्या रहेगा 6 ही रहेगा, इकाई अंक क्या रहेगा 6 ही रहेगा। सभी अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखो 1524 की घात 81। अब 1524 को 81 बार गुणा तो नहीं कर सकते हम एग्जाम में इतनी लंबी, हम क्या करेंगे देखो इकाई अंक में आ रहा 4, और मैंने तुम्हें 4 का नियम क्या बताया, देखो 4 का नियम 4 और 9 का नियम बताया था। अगर 4 की घात सम है तो इकाई अंक 6 आएगा, और विषम है तो 4 ही आएगा। मैंने तुम्हें सभी को बता दी होगी। देखो 4 की घात है, देखते हैं देखो इकाई अंक 4 और 4 की घात 81, 81 को चेक करेंगे सम है या विषम। इसे देखो चेक करने के लिए क्या करेंगे 2 से काट के देखेंगे, ये 2 से अगर कट गई तो घात सम है, और 2 से नहीं काटी तो घात विषम है। 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और 2 0 0, एक शेष बच रहा तो नहीं काट रही 2 से, तो घात क्या हुई विषम। और विषम आने पर 4 की घात अगर विषम आती है तो मैंने क्या बताया 4 ही रहेगा, इकाई क्या रहेगा साथियों 4 ही रहेगा। सभी के अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, देखो 1139 की घात 66,
1139 की घात 66। अब मैंने तुम्हें नियम बताया 9 का, 4 का और 9 का नियम बताया था। क्या देखो 9 की घात अगर सम है, 9 की घात सम है तो इकाई अंक 1 आता, इकाई अंक 1 आता। अगर विषम होगी तो इकाई अंक 9 ही आएगा, इकाई अंक क्या होगा 9 ही। और सम विषम का कैसे मैंने तुम्हें बताया अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में। सम विषम कैसे देखेंगे, 2 से देखेंगे काट के, 2 से कट रही है तो सम और नहीं कट रही तो घात विषम। देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6 पूरी पूरी कट गई, घात क्या है सम, और सम होने पर इकाई अंक, अगर 9 की घात सम है तो इकाई अंक 1 होगा। सभी की बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें। लाइक से क्या होता है साथियों, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता है। अगले प्रश्न को देखो सभी एक बार, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो 22 13 कितना, 22 13 की घात 110, 22 13 की घात 110। अगले प्रश्न में देखो 3 है, इकाई अंक क्या दिया हुआ है इसमें 3, और 3 की घात 110। तो मैंने क्या बताई, जहां भी देखो 3 2 3 और 7 8 का नियम क्या बताया। अगर ये इकाई अंक में आती है तो हम क्या करेंगे, घात को 4 से भाग कर लेंगे। कैसे देखो 3 है और इसकी घात कितनी है 110, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 से भी डिवाइड सही संख्या को नहीं करके देखेंगे, सारी घात को डिवाइड 4 से नहीं करेंगे। 2 अंक ले लो, कितने 2 अंक कितने 10, दोनों अंक ले लिया हमने 10, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा 2, 3 की घात 2 रख दो, 3 की घात 2, 3 तिया 9, इकाई अंक क्या आ गया 9 आ गया होगा सभी की समझ में। एक बार और बताता हूँ देखो, 3 की घात कितनी 110, 2 अंक ले लो, इन दोनों अंकों को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा 2 बचा, शेष कितना बचा 2, और 3 की घात 2 रख दो, 3 तिया 9, हल करेंगे तो 3 तिया 9, इसका इकाई अंक क्या आ गया 9। सभी की समझ में आ गया होगा। अगला देखो, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अगले प्रश्न में देखो, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 देखो 852 की घात 167। तो हमें क्या आ रहा है इकाई अंक 2, अब इकाई अंक 2 आ रहा है, घात 167 है। मैंने क्या बताया 2 और 3 और 7 और 8 का इनका क्या रूल बताया था, इनकी घात को 4 से डिवाइड कर दो और शेष इसके साथ घात बना दो, शेष इसकी घात बना दो। कैसे देखो 2 की घात क्या बनाएंगे, 2 अंक ले लो, 4 का ना 4 बचा 2 हो गया 27, 4 छंग 24, क्या बचा शेष 24 में कितना 27 से 24 3, शेष 3, इसे हल करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई अंक क्या आ गया 8, इकाई अंक क्या आ गया 8 आ गया। सभी की अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में देखो सभी साथी क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 4037 की घात 134, कितना 4037 की घात 134। अब इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक क्या है 7 है, 7 इकाई अंक 7। मैंने बताया अगर 7 इकाई अंक तो 4 से डिवाइड करेंगे, और देखो 3 अंकों को मत करो, 2 अंक समय बचाना है हमें, 2 अंक लो, 4 8 32, कितना शेष 2, 7 7 49, इकाई अंक 9, कितना आसान हो गया साथियों 9, इकाई अंक 9। इसी तरीके से अगला करेंगे, देखो इकाई अंक 218 की घात 54 में इकाई अंक क्या होगा, तो 8 है, कितना इकाई अंक 8, 8 की घात 54, तो 54 कुछ इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का 4 14, 4 दिया 12, 2, 8 की घात 2, 8 8 64, कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया इकाई अंक 4 आ गया। अगले क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में देखें सभी, अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 13 5 की घात 63 गुणा 7 की घात 85 गुणा 9 की घात 10 गुणा 81 की घात 115 में इकाई अंक क्या होगा। तो देखो 5 की घात कितनी भी होगी तो इकाई अंक क्या होगा 5 ही होगा, इकाई अंक कितना होगा 5 ही होगा। देखो 7 की घात 85, तो क्या करेंगे इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 का ना 4, कितना शेष 1, तो 7 की घात 1, 7 की घात 1 यानी 7, 7 की घात 1 है तो 7। देखो 9 की घात कितनी है 10, 9 की घात कितनी है 10, और 10 क्या है सम, 10 क्या है सम, 2 से कट रही है, और सम होने पर 9 की घात सम होने पर इकाई अंक 1, इकाई अंक 1। और देखो 81 में इकाई अंक में देखो 1, और 1 की घात कितनी भी होगी तो इकाई अंक क्या आता 1 आता। आपस में गुणा करेंगे 5 सत्ते 35 का ना 35 का ना 35, इतना आ गया इकाई अंक 5। सभी की समझ में आ गया होगा।
बहुत आसानी से सभी के समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। देखो कितना आगे इकाई अंक 5। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें वीडियो को। देखो अगले प्रश्न में क्या है, अगला प्रश्न और देखो, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 14। 445 की घात 43 गुणा 938 की घात 64 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक पूछा है। 5 की घात कितनी में होगी? तो इकाई अंक 5, इकाई अंक 5। इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। कैसे? क्योंकि इकाई अंक क्या है? 8। 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट गया। 4 ही करना 4 2 24, 4 छंग 24। जहां भी घात अगर पूरी पूरी कट गई, जहां भी घात पूरी पूरी कट गई तो क्या रखेंगे? 8 की घात क्या बनाएंगे? 4। जहां भी घात पूरी पूरी कट जाएगी, ध्यान दें एक बार सभी, अगर जहां भी घात पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो जा तो वहां पे इकाई अंक क्या रखेंगे? 4। अब हल करेंगे 5 गुणा 8 अट्टे 64 कितना? देखो 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्टे 64 गुणा 8 अट्टे 64, 4 चौक 16 कितना आ गया? 6, 6 पंजे 30। इकाई अंक कितना आ गया? 0। इकाई अंक कितना आ गया? 0। सभी की बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में छोड़, सभी की बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 1507 की घात 40 गुणा 1524 की घात 81। ये है प्रश्न। मैं सभी साथियों से कहता हूँ अगर इसका प्रश्न करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सभी साथी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर दे और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में घंटे को जरूर दबा ले। थैंक यू।